Hello class, welcome to P Academy. Today's topic is inverse trigonometry functions. Last class में हमने relations and functions की details पढ़ी थी, उनसे related questions के बारे में जाना, वो कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हमने जाना। आज हमारा टॉपिक है inverse trigonometry functions। तो हम पहले पढ़ेंगे functions की detail which is related to domain and range। तो हम वही देखते हैं कि domain and range हम कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया था, पहले हम विदाउट इन्वर्सिंग अ वैल्यू तो हम करते थे y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ हमारा रेंज क्या था, तो हमारी रेंज की वैल्यू थी ये, मतलब हमारा डोमेन ये था। हमने यही समझा था लास्ट टॉपिक में। अगर लास्ट लेक्चर किसी ने लिया है तो उसमें उसे पता होगा कि हमारा जो इनपुट था हम बेसिक उसे ही समझ रहे थे कि वो हमारा डोमेन है। सिमिलरली जो हमारा आउटपुट आ रहा था दैट इज़ रेंज। ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ समझना चाहूँ या इस ग्राफ के बारे में जानना चाहूँ तो मुझे क्या लेना होगा, x इज इक्वस टू साइन वाई। ठीक है, x इज इक्वस टू साइन वाई ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डोमेन क्या होगा, तो हमारा डोमेन ये होगा विदाउट इन्वर्सिंग द वैल्यू। ठीक है, और रेंज क्या होगी, तो रेंज हमारी ये होगी, क्योंकि हमने यही सीखा था जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आएगी इन आउटपुट दैट इज़ आर रेंज। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इसको इन्वर्स करेंगे तो y इज इक्वस टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब फिर वही चीज़ हो गई कि x अब हमारा क्या हो गया, डोमेन। तो x में जो हम वैल्यू निकालेंगे वो हमारी क्या होगी, डोमेन वैल्यू। ठीक है, और जो y में हम वैल्यू निकालेंगे वो हमारा होगा रेंज वैल्यू। ठीक है, आई होप डोमेन एंड रेंज अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ देखा। तो हम सबको पता है साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, साइन का जो ग्राफ होता है वो हमारा कुछ ऐसा है। अब एग्जैक्ट ग्राफ की बात करूँ तो एग्जैक्ट ग्राफ हमारे पास क्या है, जो हमने इवेल्युएट किया वो वैल्यू है यहाँ से और यहाँ तक की। ठीक है, बस इतनी ही वैल्यू हमने इवेल्युएट की है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, +1 to -1। ठीक है, जो कि हमारा हाफ साइकिल में पूरा हो रहा है, और हाफ साइकिल यहीं तक पूरा हो रहा है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या ली, इधर 1 और यहाँ क्या है मैक्सिमम वैल्यू -1, क्योंकि इसके बाद तो वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है ना फिर से ज़ीरो पे। तो हमने क्या लिया, -1 to 1। अब इसका पीक वैल्यू क्या है, तो -π/2 to π/2। ठीक है, तो हम ये समझ गए जब हमारी वैल्यू यहाँ 1 होगी तो हमें आंसर क्या मिलेगा, π/2। तो हमने क्या किया, उस हिसाब से हमारा इनपुट क्या आ गया, डोमेन, जो कि -1 to 1 है। 1 and 1 हम इंक्लूड करेंगे एंड रेंज इज -π/2 to π/2। ठीक है, सिमिलरली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की अगर डोमेन की बात हो रही है तो हम वैल्यू लिखेंगे 1 to 1। ठीक है, अगर सिमिलरली रेंज की बात हो रही तो हमारा रेंज क्या है अब, y। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, -π/2 to π/2। अगर सॉल्व करने हैं क्वेश्चन तो हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, और हमें अगर समझना है कि डोमेन और रेंज क्या है तो फिर हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे। अब मेरे हिसाब से जो हमने यहाँ डोमेन एंड रेंज समझा उससे मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने यहाँ x और y क्यों लिए, क्योंकि जब हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो x जो कि हमारा डोमेन वैल्यू है और y हमारा रेंज वैल्यू है, तो हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो हमने ये ले लिया कि डोमेन में क्या होगा, x जो है -1 to 1 है, और y जो है हमारी रेंज है वो -π/2 to π/2 है। डोमेन एंड रेंज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सिमिलरली अब साइन तो हमने देख लिया, अब कॉस का स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि साइन का अगर बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा भी दिखेगा। क्योंकि हमने तो इतनी ही वैल्यू इवेल्युएट की ना, इसके आगे वाली वैल्यू तो हमने छोड़ दी, ये तो हमें कोई काम ही नहीं आई। हमें जो काम आई वो एग्जैक्टली इतनी ही वैल्यू थी, तो हमने इस वैल्यू को यूटिलाइज कर लिया। अगर हम स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाएंगे तो ये भी सही है, और समझने के लिए पूरा बनाएंगे तो पूरा भी सही है। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं कॉस इनवर्स पे। तो कॉस इनवर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, हम चाहें तो इस स्ट्रक्चर को सिर्फ इतना ही ले सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमें हाफ साइकिल चाहिए जिसमें हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ली। तो हाफ साइकिल हमारा कितना है, तो हाफ साइकिल हमारा यहाँ पूरा हो रहा है। हाफ साइकिल का मतलब ये है कि हमने इसका हाफ लिया और इसका हाफ लिया, तो साइकिल तो हाफ ही हो रही है ना। अगर मैं पूरे साइकिल की बात करूँ तो पूरा साइकिल हमारा कुछ ऐसा होगा, या हाफ ये और हाफ ये। ठीक है, तो हमारे पास दोनों साइड क्या है, तो इतना इतना हाफ दोनों साइड डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हाफ का भी हाफ है, ये हाफ का भी हाफ है, तो हाफ हाफ साइकिल। और हमें पीक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें पाए है, और ये वाली जो हमारी वैल्यू होगी ऑब्वियस है π/2 होगी, और ये क्या है 0, पर हमें क्या है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 0 to π
जीरो पे अगर मैं देखूँ तो 1 है, अगेन पाई पे देखूँ तो -1 है। तो हमारा फिर से डोमेन क्या हो गया, -1 to 1, ठीक है, और रेंज क्या हो गया, 0 to पाई। वैसे ये स्ट्रक्चर हम सब ने देखा, फिर भी एक रिकॉल करने के लिए हम देख रहे हैं। अब सिमिलरली हम इसको क्या लिखेंगे, वही सेम जो हम एक्स में लिख रहे थे, -1 to 1, ठीक है, और वाई पे हम क्या लिखेंगे, 0 to पाई। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ ताकि जब हम प्रिंसिपल वैल्यू या कोई डेफिनेशन निकालनी है, डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, तो अगर हमें पता होगा कि हाँ मैम ने ऐसे बताया था या हमने ऐसे किया है, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने साइन और कॉस तो देख लिया, अब चलते 10 के पास। ठीक है, 10 का स्ट्रक्चर क्या है, तो 10 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है हमारा, सिंपल, बस हम ऐसे चले गए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा पीक पॉइंट π/2 है ना, और इधर -π/2 है, तो ये लाई नहीं करेगी। लाइक मतलब ये बोलो कि मैं π/2 ये है, तो कोई एक लाइन आई यहाँ से ऐसे 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 और वो ऐसे ही निकल गई, वो इस पर मैच करने ही नहीं गई। तो हमने क्या बोला कि रेंज तो क्या होगा, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है, किसी पॉइंट पर जाकर रुक नहीं रही है कि बस यहाँ पर रुकने के बाद अब नीचे आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो पैरेलली चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। लाइक मतलब ये लाइन है, ये π/2 के नियर बाय चलती ही जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन होगा, वो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, रियल नंबर होगा। तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाले तो -∞ टू +∞ हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज हो तो सब कुछ सकता है। ठीक है, रेंज में क्या है, तो रेंज हमारा आंसर है। ठीक है, तो रेंज हमने क्या देखा कि ये -π/2 से सीधी चली गई और ये +π/2 से सीधी चली गई। अब देखने वाली बात यह है कि हो तो गया हमारा कि -π/2 टू π/2 है, पर अगर हम इस ग्राफ को अच्छे से देखें तो हमने ये समझा कि जो हमारी π/2 वैल्यू है और ये ग्राफ है, ये इसके पैरेलल जा रही है पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसको। और इंटरसेक्ट अगर नहीं करेगी तो हम -π/2 से π/2 जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम नहीं ले सकते, उसको छोड़कर बाकी जो भी वैल्यूज़ होंगी उसे हम इंक्लूड करेंगे, पर इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसको लिखना देख लेते हैं कि हम कैसे लिख रहे हैं इसको, जो हमने अभी देखा। तो हमारा जो मतलब ऑब्वियस है, अगर डोमेन की बात करूँ तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, ये रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखने की ज़रूरत ऐसी तो कुछ थी नहीं, ये तो सिर्फ मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब अगर मैं y की बात करूँ तो y को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि π/2 से बड़ा माइनस और +π/2 से छोटा, इट मीन्स कि हम π/2 इक्वल नहीं कर रहे, तो इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, इसको नहीं ले सकते, बाकी इससे छोटी और इससे बड़ी दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। लाइक π/2 से बड़ी और -π/2 से बड़ी और π/2 से छोटी, ये दोनों वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, पर इन दोनों को ही नहीं लेंगे, सिर्फ इसके अंदर और अंदर वाली सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। सिमिलरली 10 देख लिया हमने, साइन 10 और कॉस, साइन 10 और कॉस हमने तीनों वैल्यूज़ देख ली हैं। अब हम चलते हैं कॉट पे। ठीक है, तो कॉट का भी हम वही करेंगे। तो हमने कॉट में क्या देखा, जहाँ ये पीक मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, लेट सपोज ये हमारा पाई है, ठीक है, यहाँ तक ये आ गया, तो इसके बाद ये क्या होगा, ये सीधा ही चलता चला जाएगा, ये इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वही सेम, और यहाँ भी क्या होगा, तो ज़ीरो पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस ज़ीरो से सीधा ही चलता जाएगा, पैरेलल चलेगा पर उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो सीधी बात वही है कि x की जो हम वैल्यू लेंगे वो तो रियल नंबर होगी, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकती है। और y की अगर हम बात करेंगे तो y क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा और पाई से छोटा। ठीक है, हमें यही समझना है कि ज़ीरो से बड़ा और पाई से छोटा है, लेकिन वही सेम चीज़ है, ज़ीरो और पाई को हम इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें भी। ठीक है, ज़ीरो से बड़ा होगा और y से छोटा हो सकता है, लेकिन ज़ीरो और पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, किसी भी वैल्यू पे जाके जाके मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमने समझ ली कि हम कैसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और कैसे वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारी कॉस और सेक के साथ, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ है वो ये कुछ ऐसा है कि भाई ई शेप ले लो या एल शेप ले लो, एग्जैक्टली ऐसा है। लेकिन हाँ, ये भी क्या है, यहाँ π/2 के पैरेलल तो जाएगी पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये भी। तो हमने क्या लिया, डोमेन जो था हमारा वो रियल नंबर है, लेकिन -1 और 1 नहीं है, क्योंकि ना तो वो इधर कहीं मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमम कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। ठीक है, तो हमारे क्या है, रियल ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 इसमें नहीं होगा, ना -1 होगा ना 1 को मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। सिमिलरली रेंज की बात करूँ तो रेंज π/2 से π/2 तो होगी, पर यहाँ ज़ीरो पे तो कुछ भी नहीं आ रहा,
नहीं आ रहा ना, इसलिए हमने क्या बोला, हम ज़ीरो इंक्लूड इस टाइम नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मैं सेक की बात करूँ तो डोमेन तो वही है हमारा, और हमारे रेंज में क्या है, तो 0 to पाई तो है, क्योंकि कॉस से रिलेटेड है तो हम सिमिलरली याद रखने के लिए यही समझ लेते हैं। 0 to पाई है पर -π/2 मतलब π/2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि भाई निकाल देंगे, π/2 इंक्लूड नहीं होगा। अब इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो हम x का तो समझ गए भाई रियल नंबर है, लेकिन y की बात करें तो y का क्या करेंगे? तो y का हमने क्या किया, हमने ये लिखा कि y -π/2 टू π/2 है, बट y इज नेवर इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली वही चीज़ हम यहाँ करेंगे कि 0 to पाई तो होगी, पर 0 to पाई तो होगी, पर हमारे जो y है इट्स नॉट इक्वल टू π/2। आई होप यहाँ तक जो हमने ग्राफ समझा, डोमेन और रेंज क्या है, कैसे इवेलुएट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि डोमेन फाइंड कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x + 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन इनवर्स x, मतलब हमारा क्वेश्चन ये है, तो हमने ये देखा कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हमारा x था, और x को हमने कैसे पुट किया था, तो x इज इक्वल टू 1 -1 to 1। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो हम फिर से जाकर देख लेते कि क्या हमने साइन इनवर्स की वैल्यू यही लिखी थी या कुछ और लिखी थी। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया कि हमने यहाँ पर साइन की वैल्यू रखी है, तो ये मेरा डोमेन आया था। ठीक है, ये मेरा डोमेन आया था, तो इजीली अब हमने क्या किया, इसी को क्वेश्चन में इवेल्युएट किया है कि भाई हाँ, मैम ने यही बताया था या यही किया हुआ है, तो यही अब हम आगे क्वेश्चंस में करते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स x है। अब ये चीज़ डोमेन तो मेरे पास आ गई। अब अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो हमारा यहाँ x क्या है, ये। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरी x है, तो मैंने सिंपली क्या किया, इस x की जगह पे 2x + 1/3। ठीक है, ग्रेटर, सॉरी, ठीक है, मतलब ये वैल्यू -1 से ज़्यादा एंड 1 से कम है, जो कि हमारी ऑलरेडी यही डोमेन की वैल्यू थी। तो हमने क्या किया, या तो आप इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, और अगर इस साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो तीनों वैल्यू को मैं ऊपर की तीनों वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये -3, ये हो गया 2x, और ये आ गया 3। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा ये मैंने कैसे किया। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आया, +1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मैं +1 को क्या करूँगी, मुझे एग्जैक्ट x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि डोमेन तो x ही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तभी हमें डोमेन पता चलेगा, तो मैंने 1 को क्या किया, इस साइड भेज दिया। अब एक साइड तो जाएगा नहीं, हम दोनों साइड वर्क कर रहे हैं, तो ये इस साइड भी जाएगा, तो -3, 1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 2 और x, और दूसरे साइड भी क्या होगा, 3 - 1, तो ये तो हो गया -4, ग्रेटर देन 2x, सॉरी लेस देन 2x, और ग्रेटर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x और 1। ठीक है, तो सेम कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, जब ऐसी कंडीशन थी तो हमने बोला कि डोमेन, जो हमारा डोमेन है, डोमेन इज -1 to 1, तो दिस टाइम आर डोमेन इज -2 to 1। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, हम ये नहीं बोल रहे साइन की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, हम ये बोल रहे हैं हमें ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन की वजह से जो हमारा डोमेन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, आई होप सबको आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। डोमेन और रेंज हम निकालना देख चुके हैं कि डोमेन ऐसे निकालना है, सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, रेंज भी निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होती है, या क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं जिन प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। ठीक है, अगर ऐसा है, साइन इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स है तो कॉस एक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स है। तो हाँ, हम ये दोनों चीज़ें कह सकते हैं कि भाई कॉस इनवर्स x 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स बोल रही हूँ, तो ये इसका अपोजिट भी होगा। लाइक यहाँ पर अगर मैं 1/x कर दूँ तो वो
कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। सिमिलरली टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स मुझे गिवन है, कॉट इनवर्स एक्स है, तो मैं क्या करूँगी, इसका अपोजिट भी लूँगी कि वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए ज़ीरो से। ये कंडीशंस जो सारी लिखी हुई है कंडीशंस होनी चाहिए, तभी हम ये केस लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रूफ कैसे होगा, क्या होगा, और सही है प्रूफ गलत है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेक क्वेश्चन है हमारा, सेक कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। तो इवेल्युएट या फाइंड करना है आपको क्या, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप हम सब समझ गए हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये वैल्यू गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और ऑलरेडी बाहर हमारे पास क्या है, सेक इज इक्वल टू वन। तो हमने यही देखा था सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स तो क्या होता है, वन अपॉन सेक, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वन। सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं चेंज करना था और ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। अब हम समझते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ठीक है, मगर अगर अगर सेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर ये वैल्यू मुझे गिवन है तो ये वैल्यू की क्यों गिवन है, तो चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट सपोज कि x वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन है, साइन y है। ठीक है, हमने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय एक्स किया। अब अगर हमने अज्यूम किया होता, लेट्स अज्यूम x इज इक्वल टू कॉसेक y। ठीक है, तो मेरा y क्या होता, कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, आई होप आप सबको समझ भी आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले वैल्यू ली साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो लेट्स अज्यूम एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, तो मैंने एक दूसरी वैल्यू ली वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ जो मेरा वाई है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय एक्स। ठीक है, आई होप एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा और हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई एक्सप्लेनेशन था नहीं, वैसे एक्सप्लेनेशन पूछता नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमें जो अगर ये दे रखा है कि भाई कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स है, तो आप इसमें कोई ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि हम कुछ और कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू कुछ और पुट करके फिर निकाल रहे हैं। तो सीधे हम निकाल सकते हैं सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, सीधे कैंसिल हो रहा है। अब चलिए, हम एक प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर वन अपॉन एक्स में आएगी तो हम एक्स में कैसे निकाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टी दूसरी आती है, उस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यूज़ दे रखी है हमें। ठीक है, अगर हमें नेगेटिव वैल्यूज़ दे रखी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमने क्या बोला, हमने दो कंडीशंस ले ली। एक कंडीशन में क्या किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर हमें गिवन है तो साइन कॉसेक और टेन, इन तीनों को माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या करेंगे, अगर माइनस दे रखा है तो ये स्टार्टिंग में माइनस कर देते हैं, इनमें कोई चेंजेस ज़्यादा आया नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉस सेक और कॉट की बात करूँ तो ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों पाई ले आते हैं अपने साथ कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने दो पार्ट्स में इसलिए लिखी है ताकि आपको ईजिली याद हो जाए कि सेक कॉसेक टेन और कॉस सेक और कॉट, मतलब ये तीनों का मैंने दो पार्ट्स कर दिए, सेक कॉस एंड टेन अलग, कॉस सेक और कॉट अलग। ठीक है, तो इस इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है, ये अगर नेगेटिव है तो ओनली नेगेटिव वैल्यू लेकर आएंगे कि नेगेटिव साइन है, साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स है या माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। सिमिलरली ये वैल्यूज़ क्या करेंगे, ये अपने साथ पाई लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंट है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेल्युएट 10 कॉट इनवर्स माइनस 3/4। ठीक है, तो हमें अगर ये वैल्यू दी हुई है तो हमने क्या किया, 10
और हम कॉट के पास जाते हैं तो कॉट ने क्या बोला, भाई जब तेरे आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस मतलब माइनस एक्स है, तो मेरे पास माइनस एक्स है -3/4। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, पाई लेकर आएंगे पहले। तो मैंने पाई लिया पहले, उसके बाद क्या लेंगे, तो उसके बाद यहाँ वाला नेगेटिव हट गया, तो सिंपल आप क्या लेकर आएंगे, कॉट इनवर्स 3/4। ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ तो 10 है और यहाँ तो कॉट है। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे इसमें। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो हमने सिंपली इसको क्या कर दिया, 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स 3/4, सॉरी 4/3। ठीक है, हमने इसको दो चीज़ों से हम इसको 4/3 कर सकते हैं। अगर मैं 10 को पाई से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0, एंड देन मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, अभी तो ऐसे तो नहीं कर सकती, लेकिन कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x अभी हमने पढ़ा है, तो मैंने वही किया, 1/x इसको करूँगी तो 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज 4/3। बस हमें यही फाइंड करना था। अगर सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव ना लेकर आऊँ, नेगेटिव वाली वैल्यू ऐसी ना लेकर आएँ, और हम क्या करें, सिंपल हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू ले ली, साइन साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सिंपल एक्स ले लिया हमने, कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं किए। तो हम सीधे कैंसिल कर रहे थे, तो सीधे कैंसिल आउट करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। तो इसलिए जहाँ नहीं ज़रूरत है तो हम ज़बरदस्ती इवेल्युएट नहीं करेंगे। अगर जैसे माइनस एक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो ये साइन से साइन कैंसिल, और हमारा आंसर अगेन क्या आ जाएगा, माइनस में। तो इस माइनस से हमें साइन पे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि बस नेगेटिव था, हमने आगे नेगेटिव ले लिया। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो पाई, our third property is sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi/2। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi/2 अगर गिवन है हमें, तो ऐसा क्यों गिवन है, हम प्रूफ करते हैं कि भाई pi/2 के इक्वल है। तो हमने प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लिया कि sin inverse x plus cos inverse x है, तो sin inverse x is equals to y ले लिया हमने। ठीक है, तो हम अगर इसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा, sin y। है, और हमने पढ़ा है कि साइन y इज इक्वल टू कॉस pi/2 माइनस वाई होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू pi/2 माइनस वाई। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि y इज इक्वल टू आर साइन इनवर्स x, तो हमारा अब क्या हो जाएगा, pi/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हमारे पास कुछ हमारी इक्वेशन ऐसे है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, आखिरी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इस साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें तो cos और साइन एक साइड चाहिए। तो ये नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, तो हम क्या लिख देंगे इसे, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब हमारे पास आखिरी क्या टर्म बच गई, इज इक्वल टू pi/2। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन अपनी प्रॉपर्टी देखें तो हमारी प्रॉपर्टी भी तो सेम ही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू pi/2। सिमिलरली हम बाकियों के लिए भी निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसी ही आएगी कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू pi/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स pi/2। रिलेशन हमें पता ही है इन दोनों के बीच, भाई हमें याद रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, साइन कॉस को जब एक साथ प्रोनाउंस करते हैं, एक साथ बोलते हैं बार बार, तो रिकॉल होता है हमें, तो इसलिए हम याद रखेंगे साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू pi/2। इन्वर्स ज़रूर याद रखना है, विदाउट इन्वर्स इसे याद नहीं रखना है। कंडीशन क्या है, तो वही कंडीशन है जो हमारा डोमेन हम याद निकाल कर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आर क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स pi/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, या तो हमें ये वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि टेन इनवर्स √3 क्या होती है, माइनस कॉट इनवर्स है अगर हमें गिवन है, तो ऑब्वियस है -√3 है। इसकी वजह से हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू की वजह से हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम कोई अंदर यहाँ डोमेन में वैल्यू नेगेटिव नहीं रख रहे, तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स। ठीक है, हम पहले वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने पहले इससे पहले पढ़ी थी
कि हमने क्या किया था, जो नेगेटिव है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कॉट है, अगर कॉसेक होता तो पाई नहीं लेते, पर कॉट है तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। सिंपल, मतलब हमें x लेना था, x की जगह हमें √3 गिवन है, तो हमने क्या किया, अगेन टेन इनवर्स √3 माइनस, अब ये माइनस है तो यहाँ क्या होगा, पाई, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स। वैसे तो हम इसे 10 में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि 10 में चेंज कर लो, पर 10 में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, 10 और कॉट। हमने क्या लिया, फर्स्ट वैल्यू इज टेन इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो एक्स एक्स सेम आ रहा है, हमें प्रॉपर्टी में भी यही चाहिए था, हम चेक करें तो हमें सबसे पहली चीज़ तो यही चाहिए ना कि एक्स एक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग है इसके अकॉर्डिंग हमें एक्स एक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली π/2। ज़्यादा याद करने और सोचने की ज़रूरत है नहीं कि मतलब मैं याद करूँ कि टेन इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है। उससे बेटर ये है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कुछ नहीं करना, अब सिंपल मेरे पास एक और चीज़ थी कि माइनस पाई था, हम इसे माइनस पाई कर देंगे। अब सिंपली सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -π/2। सिंपल। या तो आप वैल्यू आती है तो हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, वैल्यू नहीं आती है कोई और चीज़ है तो हम इसमें प्रॉपर्टी पुट करके ऐसे वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट टेन इनवर्स, मतलब अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर यहाँ एक्स एक्स की वैल्यू सेम है तो हम कुछ कर सकते हैं, बट अगर कंडीशन ये दे रखी है कि हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव है तो इसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, लेकिन नोमिनेटर में नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर में प्लस होगा, याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली ये और ये अगर मैं देखूँ तो वैल्यू तो सेम है, ठीक है, मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस, तो ये तो वैल्यू ही चेंज हो गई। अब इसमें एक कंडीशन है, अगर हमारी वैल्यू जो x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन 1 है तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर लेस देन 1 नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉट इनवर्स 9 प्लस कॉसेक इनवर्स √41/4, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब ना तो x सेम है ना ये वैल्यू सेम है, तो प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे पास टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स -1/2 है। अब वैसे तो हम इसको चाहें तो ऊपर वाली वैल्यू से करना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, 10 एंड 10, तो हम इसको प्रॉपर्टी पहले वाली प्रॉपर्टी से तो कर नहीं सकते, तो हम इसी प्रॉपर्टी से करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। मैं इसमें पूरा बता रही हूँ कि सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करके आना है। तो हमें गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है हमें, तो गिवन है हमें टेन इनवर्स -1/2 प्लस टेन इनवर्स -1/2, ये हमें गिवन है, हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। सिंपली हम यही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। तो हमने प्लस वाली प्रॉपर्टी में फॉर्मूला याद करने के लिए क्या लिखा था, x प्लस वाई, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। बस सिंपल हमें यही चीज़ याद रखनी है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 1 क्या है, -1/2, और y क्या है तो 1/2, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में यहाँ पुट कर लेते हैं, पर इसके साथ 10 भी है, भूलना नहीं, ठीक है, कि 10 इनवर्स वाली एक वैल्यू यहाँ भी है।
हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 10 इनवर्स -1/2। अब प्लस करेंगे तो अगेन वही -1/2 आएगा अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू -1/2। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 10 इनवर्स, पहले ऊपर वाली वैल्यू को अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 है और ऐड करना है तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, हाफ हाफ ऐड कर रहे हैं तो 1 आएगा, लेकिन किसका, नेगेटिव का, क्योंकि ऐड क्यों कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं इसलिए। तो 1 माइनस, मैं इसे क्या कर दूँ, 1 माइनस 1/4, क्योंकि नेगेटिव बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व मैंने किया तो क्या आ गया, ये 10 इनवर्स 1/4, तो 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया। अब नेगेटिव है यहाँ पर, सिंपली हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स 4/3। ठीक है, अब नेगेटिव में अगर आगे हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो सॉल्व करो, और वैल्यू नहीं दे रखी है तो रहने दो। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी मिस किया है, ये कॉट इनवर्स 9 वाला। तो ये क्वेश्चन हम कहाँ करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम इधर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या है, कॉट इनवर्स 9 है। ठीक है, तो कॉट में तो नहीं हो सकता, हमारे पास 10 के प्रॉपर्टीज़ हैं अभी, तो हमने क्या किया, 10 इनवर्स 1/9, क्योंकि हमने सेकेंड या थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ वो भी, कि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने लिख ली कि ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, हम वहीं से ये प्रॉपर्टी पुट कर रहे हैं, हमने ये कर ली। प्लस अब इस कॉसेक को कैसे चेंज किया जाए, हमें तो 10 में वैल्यू चाहिए, तो हम सब ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ लेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये ट्राइंगल हमने बनाया, तो ये हमारा क्या है, सॉरी, हाइपोटेनियस यूज़ कर देते हैं, हाइपोटेनियस है ये हमारा, और सिमिलरली दूसरा क्या है, तो हमारा दूसरा परपेंडिकुलर वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ ले ली, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये मेरी वैल्यू क्या हो गई, 41, ये 4। अब ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या है, बेस फाइंड करेंगे, तो b इज इक्वल टू, हमारी यही तो थी कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हम सब ने पढ़ा है। अगर मुझे बेस निकालना है, सिर्फ बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, तो बेस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब √41 का स्क्वायर, तो √41 का स्क्वायर इज 41 एंड अगेन 4 का स्क्वायर इज 16। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, नहीं समझ आए तो मुझे पूछ लेना या फिर समझ लेना थोड़ा सा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सबको पता है कि मैंने कैसे किया है, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाई है। ठीक है, तो ये चीज़ आंसर आ गई। तो अब मैं सिंपली अगर इसकी हेल्प से लिखना चाहूँ तो मैं 10 की वैल्यू लिख सकती हूँ कि 10 इनवर्स इक्वल टू क्या होगा सबको पता है 4/5। ठीक है, तो सिंपली अब मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को आगे चलाऊँ तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, जिसमें एक कॉट से मैंने 10 बनाया है, तो कॉट से मैंने 10 क्या बनाया है, तो 10 इनवर्स 1/9, दूसरी वैल्यू क्या है, प्लस 10 इनवर्स 4/5। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि ये मैंने कैसे बनाया। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रॉपर्टी थी, वो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और अगेन पॉजिटिव वैल्यू है तो हम क्या ले लेंगे, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये हमने दो वैल्यूज़ ले ली। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x इज़ 1/9 एंड y इज़ 4/5। ठीक है, तो हम वही करेंगे, सेम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो हमने क्या है, पुट की वैल्यू, यहाँ पर भूलना नहीं, यहाँ पर 10 भी है, 10 इनवर्स इसके साथ में। ठीक है, तो हमने सेम क्या किया, 10 इनवर्स
ब्रैकेट 1/9 प्लस 4/5। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली एलसीएम ले लेना और वैल्यू निकाल लेना। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो पूछ लेना फिर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसका डायरेक्ट निकाल रही हूँ कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, tan इनवर्स 41/41। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, नहीं आए तो लेट मी नो। ठीक है, 41 to 41 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, तो हम सबको पता है कि π/4 की वैल्यू होती है, तो हमारा आंसर क्या है, π/4। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी क्या है, तो 2 tan इनवर्स है। अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास दोनों टेंस वैल्यू हैं, x और y दो अलग अलग कोफिशिएंट के लिए। तो अब हमने क्या बोला, अगर यही वैल्यू 2 tan इनवर्स में है तो हम क्या करेंगे, तब हम वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1/x। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है, ये हमें वैल्यू गिवन है, और हमें आगे इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है कि भाई ये कैसे आया। अगर 2 tan इनवर्स गिवन है और कॉस के साथ हमें रिलेशन चाहिए, तो 1 - x² 1 + x² से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। वैसे तो ये अगर मैं सीधा प्रोसेस करूँ तो ये हमने टिग्नोमेट्री में पूरा पढ़ा हुआ है, पर इस बार हम फिर से देखेंगे। तो मैंने प्रॉपर्टी फोर्थ एंड प्रॉपर्टी फिफ्थ एंड प्रॉपर्टी 6 मर्ज कर दी है। ठीक है, तो दोनों को हम एक साथ देखेंगे। तो प्रॉपर्टी 6 हमारी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है, जैसे हमने अभी 10 के लिए निकाला था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें गिवन है, तो हम कुछ ऐसे वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। तो हमें ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, पता होना चाहिए, या तो है या तो होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सिंपली हमारे पास क्या है, x ये रही और y वैल्यू ये रही। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बाहर साइन ले लेते हैं, साइन इनवर्स। अब अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले x तो हमारा क्या है 4/5। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी अवॉइड करनी है। अगर आप वो कर लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, √25 का आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस अगेन आपको y की वैल्यू लिखनी है, तो y की वैल्यू क्या है 7/25। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अगेन आपको प्लस √1 माइनस, हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू, तो 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर इस पोर्शन को हम सॉल्व कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो हम a की वैल्यू डायरेक्टली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब आप इसको रूट को सॉल्व कर लीजिए। तो रूट को हम सॉल्व करेंगे तो 625 - 49। ठीक है, अपॉन 25 अपॉन 625। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, अगर हो पाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे ही आप, पर अवॉइड कीजिएगा और सिर्फ पेन और पेपर की हेल्प लीजिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पूरा सोल्यूशन होने के बाद जो आंसर आएगा, वो जैसे साइन इनवर्स, लेट सपोज कि अगर वो वैल्यू आ रही है मेरे पास 70/625, लेट्स अज्यूम किया है, इट्स इक्वल टू साइन इनवर्स ए। ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू डायरेक्टली आ चुकी है कि 70/625। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था। अगर मुझे ये टर्म याद है तो मैं बहुत ईजिली कर पाऊंगी, और अगर ये टर्म मुझे नहीं याद है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा है, नेक्स्ट इसका ग्राफ है। ठीक है, करस्पॉन्डेंस ग्राफ कैसे निकालते हैं हम, रिलेटेड है या नहीं है। अगर साइन इनवर्स का ग्राफ है तो हमने अभी खुद ही बनाया था कि हमें सर्कल के फॉर्म में निकालना है, पूरा सर्कल बनाना है। ठीक है, हमने पूरा सर्कल कहाँ से लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे, और -π/2 से π/2 पूरा कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम इसको यहीं कहीं से भी शुरू कर रहे हैं। लाइक मैं अगर नया बनाऊँ तो मैं इसे ऊपर से शुरू कर रही हूँ कि ठीक है, ये ऐसे नहीं, तो ये साइन का नहीं होगा। पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि साइन का जो भी ग्राफ होगा, इट्स कि वो ऊपर भी उतना ही पॉजिटिव है जितना नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पूरा हम एक सर्कल लेंगे। तो वैसे इसने क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू ली। अगर एक्स π/2 टू π/2 है, यही हमारा डोमेन वैल्यू है,
सॉरी हमारी रेंज वैल्यू आएगी यही पाई माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। तो हमने यही किया कि यहाँ से पूरा एक सर्कल बनाया, लाइक अगर इवेल्युएट करने की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ वाली। लेकिन इसने क्या है, कंडीशन दे दी कि और भी अगर मैंने पाई टू माइनस एक्स रखा तो अब x की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू है, क्योंकि पाई भी आना चाहिए। हम पाई को अब नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि पाई माइनस एक्स है तो हम पाई को भी इंक्लूड करेंगे अगर x की वैल्यू हमने 0 ले ली तो इसलिए हमने क्या किया, अगर पाई से ज़्यादा है तो पाई से ज़्यादा, पाई से हाफ ज़्यादा करेंगे तो हाफ ज़्यादा करेंगे तो 3 पाई बाई टू। सिमिलरली माइनस टू पाई प्लस एक्स की वैल्यू करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम इसे बढ़ाते और इंक्रीज करते जाएंगे। तो जैसे इसमें हमने क्या किया, 1.5 साइकिल ली, मतलब हाफ साइकिल तो ये और 1 पूरी साइकिल और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर लास्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो लास्ट स्टेटमेंट के लिए क्या करना होगा, तो मुझे ये आगे भी लेके जाना होगा हाफ साइकिल। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 पूरे साइकिल आ रहे हैं। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने साइकिल्स हमें लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। बेसिक आपको समझना है कि ग्राफ का डायग्राम होता कैसा है। ठीक है, सिमिलरली हम कॉस की बात करेंगे। साइन की हमने बात कर ली कि साइन का डायग्राम ऐसा होता है। अब कॉस की बात करेंगे और कंडीशंस देखते जाएंगे। जैसे ये पाई बाई टू से रिलेटेड था तो हमने पाई बाई टू से रिलेटेड ही ली सारी। अगर आप इसकी कंडीशंस देखोगे कि x इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू ये माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू ही है। सिमिलरली अगर मैं कॉस पे जाऊंगी तो कॉस की हमने क्या देखी थी कि 0 टू पाई होती है। ठीक है, 0 टू पाई तो होती है, तो हमने सिमिलरली जो ग्राफ बनाया है वो भी किस रेंज में बनाया है, 0 टू पाई के रेंज में। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने उतना नहीं लिया है। ठीक है, तो हम ये डाउनफॉल में नहीं बनेगा, ये सारे डायग्राम्स इसके अपवर्ड ही बनेंगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर नीचे बनाए थे अभी, हमारा पूरा साइकिल जो बनेगा वो अपवर्ड्स ही बनेगा। हमने क्या लिया, नेगेटिव अगर है तो माइनस पाई टू 0 होगा, तो पीक जो हमारा हो रहा है वो माइनस पाई टू 0 हो रहा है। अगर सिमिलरली पॉजिटिव एक्स होता तो यहाँ से यहाँ, तो हम ये वाला साइकिल बना कर आते। ये ग्राफ सिर्फ आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है कि अगर वैल्यू हमें कुछ ऐसी दे रखी है एक्स, और एक्स किस में लाई करेगी तो 0 टू पाई में, तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर कितना बना कर आते, तो सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर बना कर आते, ये पूरा नहीं बनाना है। ये मैंने चारों कंडीशंस का आपको बना कर दे दिया है। ठीक है, अगर 0 टू पाई की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, और 2 पाई माइनस एक्स की करेंगे तो पाई से 2 पाई तक होगा वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ग्राफ बना कर आना है। इसमें मैंने आपकी सारी कंडीशंस डाल दी है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको इतना ग्राफ लेना है, 3 कंडीशन होगी तो आपको इतना ग्राफ लेना है। ठीक है, अब चलिए हम 10 पे देखते हैं। हमने कॉस देख लिया, साइन देख लिया कैसे बना, साइन अपवर्ड्स भी था और डाउनवर्ड्स भी था। सिमिलरली अब हम 10 को देखते हैं। 10 का क्या है, हमने क्या किया, 10 इनवर्स 10x इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, हमें एक कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो पाई प्लस एक्स तो हम पाई से पॉजिटिव कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनता है इसका कि, ठीक है, तो हमने एक एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमें 10 इनवर्स टू 10 का ग्राफ पूछे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर आनी है हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे इसने x बोला, अब हम 10 का अगर रेंज पूछे तो माइनस पाई पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, पर वो लाई नहीं करेगा, तो हमने वही किया, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू बना दिया, लेकिन लाई नहीं करवाया कि इन दोनों में नहीं मिलेंगे, आसपास से कहीं भी निकल जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन में हमारी रेंज क्या है, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, हमने वही किया, रेंज सेकेंड स्ट्रक्चर में पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में है, लेकिन लाई नहीं कर रही है उस चीज़। सिमिलरली थर्ड भी हमारा वही है, तो हमने 10 साइन और कॉस के तीनों के ग्राफ देख लिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है और पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे ये ग्राफ्स। सिमिलरली हमारी लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, प्रूफ करेंगे कि प्रूफ कैसे हो रहा है, क्या प्रूफ करना है हमें, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में हम देखेंगे। हमारी फाइनल प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम 10 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं कि अगर ऐसा पूछा जाए तो या तो आप एक्सप्लेन करके भी निकाल सकते हैं अगर आपको आता है एक्सप्लेन करना, और एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो फिर हम याद भी कर सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमें पता है कि ऐसी होती है वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली 2 कॉस की बात करें तो कॉस इनवर्स 2 एक्स, आप इन सबको प्रूफ भी कर सकते हैं कि चलिए कुछ तो हम प्रूफ करेंगे और कुछ आप ट्राई कीजिएगा प्रूफ करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रूफ्स पे आएंगे। जितने हमने अभी तक पढ़ लिए हैं उन सब के हम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा, पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द 10 हमें दे रखा है 10 कॉट इन कॉस इनवर्स 4/5
प्लस 10 2/5। अब हमें यहाँ पर 10 दे रखा है, यहाँ पर 10 ही है, ठीक है, कॉस नहीं होगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर 10 ही है, ठीक है। अभी हमने लास्ट जो कंडीशन देखी थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने ट्राइंगल बना के एक वैल्यू निकाली थी कि भाई ट्राइंगल की वैल्यू है, तो कॉस के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ ट्राइंगल की वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया 4, सॉरी ये हमारा हो गया 4 और ये हमारा है 5, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉस एंड पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप सबको याद है या लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि ये हो गया 25, ये हो गया 4 तो 16। मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, -9, और 9 का हम रूट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब मुझे 10 निकालना है, तो 10 का क्या होगा 3/4, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस 10 इनवर्स 2/3, ये तो हमें गिवन ही था। अब हमने एक लास्ट जो थ्योरम पढ़ी थी वो क्या थी हमारी, हमने अभी देखी है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई, क्योंकि प्लस ही है, अपॉन x माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो हमने सेम क्या किया, हमारे पास x क्या वैल्यू दे रखी है 3/4 और y क्या दे रखी है 2/3, तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड करना है और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 करना है। तो ये पूरा जब आप प्रोसेस सॉल्व कर लेते हो तो हम आगे कर देते हैं कि 10 इंटू 10 इनवर्स, ठीक है। तो पूरा मैंने सॉल्व किया, तो अगर एलसीएम लिया तो 12, ठीक है, 3 हो गया 9 प्लस 8, ठीक है। नीचे आ गए सिमिलरली 1 माइनस 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 12, तो हो गया 1/2, ठीक है। सिमिलरली हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 10 इनवर्स और ऐड कर देंगे तो 17/12, और डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो 1/2 अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया 17/12 और ये आ गया 1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6, ठीक है। 17/6 आ गई, 10 इनवर्स से 10 वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और हमें जो फाइनल आंसर मिला दैट इज 17/6। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, उतने ही इजी से समझ आ गया होगा। हमने इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है, पहली तो हमने थ्योरम लगाई है और दूसरी हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है जो हमने 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाली हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हमने एक अभी देखा कि जो स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू गिवन है हमें, तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी है 10 इनवर्स वाली, इससे पहले वाली में 7th वाली में, उसी को हम प्रूव करेंगे अभी कि उसको कैसे प्रूव किया है, क्या किया है, ठीक है। तो हमने प्रूव किया कि भाई 10 इनवर्स हमें गिवन है, ठीक है, इट्स इक्वल टू साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने किया 10 इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, हमने पहले अज्यूम कर लिया, ठीक है, y की प्लेस पे रखा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इस x को इसी साइड रहने दूँ, 10 इनवर्स को अपोजिट साइड भेज दूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 y। सिमिलरली मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स है तो 10, जो ये वाला x है इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया 10y, ठीक है, 1 प्लस 10y, वही क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पर है। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू हमें दिख रही है तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो साइन 2y के इक्वल, ठीक है, ये हमने टिग्नोमेट्री में पढ़ा था। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, साइन इनवर्स साइन 2x की वैल्यू पुट की, अब सिमिलरली इसकी जगह पे साइन 2y पुट किया या साइन 2x पुट किया, तो यहाँ पर मैंने साइन 2x पुट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है साइन इनवर्स इंटू साइन 2x, तो मैंने क्या किया साइन इनवर्स इंटू साइन 2y है, तो जब इनको काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2y। अब हमने स्टार्टिंग में अज्यूम क्या किया था, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, तो 2 इंटू 10 इनवर्स x इज आर आंसर। हमने ये वाला प्रोसेस फॉलो किया, मतलब RHS वैल्यू पहले ली है एंड देन हमें जो मिला है वो LHS वैल्यू है, दैट मेक सेंस कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है हम प्रूव करते हैं उस चीज़, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब दो हमारे पास क्वेश्चन है जिनको हम थोड़े लेंथी हैं, तो हम शांति से पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं।
फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई वाली वैल्यू हमें गिवन है, और हमें पूछा क्या है, कॉट इनवर्स लेमडा हमें कॉट इनवर्स हमें वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स में जो भी वैल्यू है वो हमें आपको बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सोल्यूशन ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेन इनवर्स फोर। इफ़ वैल्यू हमें गिवन है कि टेन इनवर्स फोर प्लस टेन इनवर्स फाइव है। मतलब इतना देखते ही तो मुझे ये समझ आ गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, बट इसने क्या बोला कि कॉट इनवर्स लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। ये कॉट इनवर्स लैम्डा के इक्वल या कॉट इनवर्स लैम्डा होनी चाहिए। लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है लैम्डा की वैल्यू। हमें पहले ये चीज़ दिख रही है तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने सॉल्व करने के लिए, अब मैं फार्मूला फिर से नहीं लिख रही, वो प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि टेन इनवर्स फोर प्लस फाइव वन माइनस फोर इंटू फाइव। ठीक है, सिंपली हमने सॉल्व कर दी इस चीज़ को। इट्स इक्वल टू, तो इस इक्वल अभी रहने देते हैं हम कॉट इनवर्स के इक्वल। ठीक है, हमने फाइनल वैल्यू क्या निकाली, टेन इनवर्स नाइन बाय वन माइनस ट्वेंटी। ठीक है, अगर हम देखें तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, टेन इनवर्स नाइन अपॉन माइनस नाइनटीन है, तो हम इसको ऊपर ले आते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें टेन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट में वैल्यू चाहिए। तो हमने सिंपली क्या करना है, कॉट में वैल्यू चाहिए तो कॉट इनवर्स नाइनटीन बाय नाइन। ठीक है, माइनस के हम सीधे यहीं से वैल्यू निकाल लेते हैं कि कॉट इनवर्स लैम्डा इट्स इक्वल कॉट इनवर्स 19 अपॉन 9 के। ठीक है, तो हमने क्या किया, लैम्डा के लिए कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स से कैंसिल आउट कर दिया। हमें फाइनल वैल्यू किसकी चाहिए थी, लैम्डा की। तो फाइनल वैल्यू हमें लैम्डा की मिल गई कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस नाइनटीन अपॉन नाइन। बस यही हमारा आंसर है, यही आपको लिख कर आना था, और कुछ नहीं था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आई होप इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आ गई हो प्रॉपर्टी क्या है, आपको कैसे सॉल्व करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट आप बहुत ईजीली कर पाओगे अगर आपको पता है। हमने हमेशा जो रूट वाली वैल्यू है उसमें हम क्या करते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, अगर हमें गिवन है और ए माइनस बी नीचे वाली वैल्यू गिवन है, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, हम क्या करते थे, ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करते थे वो अपोजिट वैल्यू से करते थे। लाइक a माइनस बी अगर डिनोमिनेटर में है तो a प्लस बी से अपसाइड और a प्लस बी से डाउन साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमारी वैल्यू मिलती a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इफ़ आई कंपेयर विद द क्वेश्चन तो मैं ये देख पाऊंगी कि a की जो वैल्यू है वो हमारी है रूट वन प्लस साइन एक्स, और b की वैल्यू है वन माइनस साइन एक्स। अगर आप भी कंपेयर कर पा रहे होंगे तो मैंने सिंपली किया है a इज इक्वल्स टू वन प्लस साइन एक्स रूट का वन प्लस साइन एक्स, और b इज इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसी वैल्यू को इसमें पुट करना है। ये जो मैंने इक्वेशन की है उसके अंदर पुट करना है, उसके अंदर जैसे ही पुट करोगे ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, पर इसको बहुत शांति से देखिएगा, है बहुत लेंदी पर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हमारी क्या है, तो रूट वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हम यही तो करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने क्या किया, टू रूट सेपरेट सेपरेट वैल्यूज़ कर रही हूँ, वन प्लस साइन एक्स, अगर दोनों के पास रूट है तो मैं होल रूट करके वन माइनस साइन एक्स कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो अपने आप ही रूट हट जाएगा, तो वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स हो जाएगा।
ठीक है, और माइनस तो पहले से इनके पास है, तो 1 माइनस साइन एक्स। अब जो वैल्यू ख़त्म हो रही है उसे काट दीजिए और जो बची है उसे हम कर लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू बचती है, तो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर हो रहा है डायरेक्ट, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 ब्रैकेट, रूट तो है तो वो रहेगा ही, रूट हटेगा तो नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में देखूँ तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब मेरे पास प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो मैं क्या, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पर भी साइन एक्स है, तो ये ऐड हो जाएगा, और ऊपर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, 2 प्लस 2। अब रूट में अगर मैं चेक करूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और कॉस स्क्वायर के इक्वल है तो मैं डायरेक्ट कट करके उसे कॉस लिख सकती हूँ, बिकॉज हमारे पास रूट है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 साइन एक्स। मतलब पूरा प्रोसेस सॉल्व करने के बाद मेरे पास इतनी छोटी सी वैल्यू बची है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सवाल इतना ही नहीं है, कि हमारे पास एक वैल्यू और थी जिसे हम छोड़ आए हैं क्वेश्चन में, हमारे पास कॉट इनवर्स भी दे रखा। ठीक है, तो अच्छा होगा कि अगर मेरे पास जो वैल्यू आए वो साइन और कॉस के फॉर्म में आए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इतना तो सॉल्व हो नहीं सकता, यहाँ पर तो ख़त्म नहीं हो सकता। अब मुझे एक चीज़ पता है कि कॉस 2x इट्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली मुझे ये भी पता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है, तो मैं वही वैल्यू यहाँ पुट करूँगी। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स बाय 2। सिमिलरली माइनस 1, तो माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया हमारा, हमारे पास क्या बचा नीचे साइन। तो मैं सिमिलरली साइन के लिए भी क्या करूँगी, तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2, मतलब 2 साइन एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस एक्स। ठीक है, वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे कि 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स बाई 2, सिमिलरली कॉस एक्स बाई 2। ये दो चीज़ें हमें क्लियरली पुट करनी है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं देखूँ तो एक कॉस एक्स बाई 2 से एक कॉस एक्स बाई 2 कट रहा है। ठीक है, सिमिलरली कॉट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर कैंसिल करूँ तो एक कॉस भी हो गया, मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बची, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। तो ये अगर मैं देखूँ तो कॉस अपॉन एक्स को हम क्या लिखते हैं, तो हम कॉट लिखते हैं अगेन। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, मेरा फाइनल आंसर क्या आया, एक्स बाई 2। ठीक है, चलते क्वेश्चंस के पास। क्या यही वैल्यू हमें एक्स बाई 2 ही गिवन थी, एक्स बाई 2 ही हमें फाइंड करनी थी या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया, एक्स बाय। ठीक है, ये हमें असर्शन में मिला हुआ है, मतलब एक कंडीशन ये है हमारी, और दूसरी कंडीशन जो हमारी है वो ये है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो डायरेक्ट ही एक्स है, क्योंकि एक्स से साइन इनवर्स से साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वल एक्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कंडीशन तो दोनों ही ट्रू है, पर दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट या एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
बस यही इसका आंसर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड थैंक यू सो मच।